जिस धमे सया मनो, जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़े गोरानो एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना, जे आसा भवसागर, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भाविन वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविना वंदन नमन। आदरणीय शिवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज हम जिंदगी की तमाम चिंताओं को दूर करने का मात्र एक उपाय वीतरागता, उसके ऊपर चिंतन करेंगे। जहाँ वीतरागता है वहाँ परम शांति है, और जहाँ पर राग या द्वेष की प्रवृत्ति है वहाँ शांति का अभाव ही रहेगा, कभी शांति का वातावरण क्रिएट नहीं हो सकता। तो प्रभु के चरणों में प्रश्न आया, विय राग गयाण भन्ते, विये रागयायण भन्ते जीवे किम जने, कि हे भगवान, वीत रागता से आत्मा के अंदर ऐसा क्या पैदा होता है
कि वो आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। तो प्रभु ने फरमाया कि ये वीतरागता आत्मा को सभी बंधनों से मुक्त करवाने वाली है। पहले वीतरागता शब्द को समझे। वीत मतलब बीत जाना, चले जाना। वीत अपगता राग यस्मात् स वीतराग। जिसकी जिंदगी से राग का भाव बीत चुका है, निकल चुका है, जा चुका है, ऐसी आत्मा को यहाँ वीत राग कहा। राग का मतलब आसक्ति। राग का मतलब किसी के रंग में रंग जाना। राग का मतलब किसी के रंग में रंग जाना। जब व्यक्ति किसी के रंग में रंग जाता है तो वो व्यक्ति अपनी नेचर, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली ना तो सोच पाता है, ना बोल पाता है, ना कर पाता है। फिर देखने वाले कह देते हैं इसके ऊपर तो उसका असर है, इसके ऊपर तो उस व्यक्ति विशेष का असर है, ये नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है जी इसमें। मगर जब सभी तरह के प्रभाव हट जाते हैं, जब सभी तरह के बाहर के प्रभाव हट जाते हैं और आत्मा अपने स्वभाव में आ जाता है, उसका नाम है वीतरागता। बाहर के सारे रंग उतर गए, मगर जब अपना रंग है वो शेष रहा, उसका नाम क्या है? वीतराग। राग का मतलब रज्यते अनेनिति रागा। जिसके द्वारा कोई चीज रंगी जाए उसका नाम है राग, मगर जब वो रंग उतर जाए उसका नाम है वीतराग। अब प्रश्न आता है ये आत्मा कब से किसी के रंग में है? तो वहां पर प्रवाह की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से चले तो आत्मा अनादि काल से कर्मों के विभाव के राग द्वेष के रंग में रंगा हुआ है। मगर यदि एक कर्म की दृष्टि से देखें कि ये कब से ये वाला कर्म आत्मा के साथ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्थिति जो मोहनीय कर्म की है वह 70 कोटि सागरोपम की। इससे ज़्यादा पुराना रंग आत्मा रूपी चद्दर पे किसी का नहीं। मगर उन सभी रंगों का उतर जाना, उतार देना, उसका नाम है वीतरागता। और ध्यान देना है, हमारे ज्ञानोलॉजी में परमात्मा किसको बोला? जो वीतराग। गुरु किसको बोला? जो वीतरागता की साधना कर रहे, और जो वीतरागता से हट कर के चल रहे हैं, जो राग द्वेष को बढ़ाने की साधना कर रहे हैं, वो ना तो हमारे इष्ट देव है और ना ही वो हमारे निर्ग्रंथ गुरु। तो वीतरागता आत्मा की वह शुद्ध अवस्था जिसमें समस्त अशुद्धियां दूर हो जाती है, जिसमें समस्त विभाव चले जाते हैं, आत्मा का अपना स्वभाव ही शेष रहता है। जो शेष है वही वास्तव में विशेष है। उसे पाने के लिए जो साधना की जाए वह है वीतरागता की साधना। तभी तो आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी जी महाराज, जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, और उसमें ग्रंथ है योग शास्त्र, और उस योग शास्त्र में उन्होंने फरमाया पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। पन्नगे च सुरेंद्रे च अर्थात उनके चरणों पे पन्नग बोलते हैं सांप को। चंड कौशिक सांप ने डंक लगाया, और सुरेंद्र बोला देवताओं के इंद्र को। वो अपनी समस्त रिद्धि को छोड़ करके प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है।
अर्थात प्रभु के चरणों में यदि किसी ने डंक लगाया या किसी ने चरणों में मस्तक झुकाया, प्रभु तो दोनों के प्रति कैसे है, निर्विशेष मनस्काय। मीन्स उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, दोनों के प्रति निर्विशेष मीन्स सेम है, सामान्य है। वंदन करने वाले के प्रति कोई खुशी नहीं है, उसको कोई इस प्रकार का वरदान नहीं है। और जो उनके पैर पे डंक लगा रहा है उसके प्रति किसी भी प्रकार के अभिशाप की भावना नहीं है। और जो उस स्थिति तक पहुंच चुका है, ऐसी आत्माओं को वीतराग का। और ऐसे श्री वीर स्वामी भगवान को आचार्य हेमचंद्र कहते हैं, मैं वंदन करता हूँ। अदरवाइज हमारा तुम्हारा भगवान से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, मगर उन्होंने जिस स्थिति को पाया है वो शांति को प्राप्त करने वाली आत्मा है। उनके उस समर्पण को, उनके उस त्याग को, उनके उस बलिदान को, उनके उस वीतराग भाव को वंदन किया जाता है। क्योंकि जहाँ वीतरागता है वहाँ निर्भयता है, जहाँ वीतरागता है वहाँ शांति है। और जहाँ पर शांति है तो दुनिया का हर व्यक्ति चाहता तो क्या है, मुझे शांति मिले। मगर रास्ता उसने क्या पकड़ रखा है, किसी को अपना बनाने में लगा है और किसी को इग्नोर करने में लगा है। किसी को तो बहुत मेरा मेरा बन जाइए, उसके पास नहीं जाइए, मेरे साथ जुड़ जाए। या तो इस कश्मकश में जिंदगी बीत जाती है और या ये मेरे से दूर हो जाए, इस प्रकार की जद्दोजहद में व्यक्ति की जिंदगी व्यतीत होती। मगर ध्यान देना है, जो भी आया है वो अपने आप नहीं आया है। अच्छा आया है तो वो पुण्य के कारण आया है, बुरा आया है तो वो अपने ही पाप के कारण आया। और यदि इतनी समझ आ जाए तो वह व्यक्ति अनुकूल परिस्थिति में बंधेगा नहीं, आसक्ति नहीं करेगा, राग नहीं करेगा और उसके प्रति पॉजेसिव नहीं होगा। और यदि जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो उस निमित्त को वो दोष नहीं देगा कि तेरे कारण मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, तेरे कारण मेरी जिंदगी में नुकसान हुआ। बल्कि वो जानता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी होगा वो बाहर से नहीं आएगा, वो कहाँ से आएगा, वो मेरे ही कर्म का उदय, वो विपाक फल होगा जो मुझे ही भोगना है। कोई अन्य उसमें बंटवारा करवाने वाला भी दुनिया में नहीं हो सकता। तो जिसमें ऐसी दृष्टि पैदा हो चुकी है, ऐसी आत्मा को कहा वीतराग। और एक बार एक संत महात्मा ने सत्संग में कहा कि जो व्यक्ति दो आंखों से देखता है उसको कभी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक भगवान के दर्शन हो ही नहीं सकते। अब उनका सत्संग कंप्लीट हुआ, वो अपने सत्संग भवन से अपने रूम की ओर जा रहे और एक बूढ़ी अम्मा जिसमें बहुत लगन है, बहुत तड़प है भगवान को पाने की, भगवान को निहारने की, उनके दर्शन करने की, उसने उनका रास्ता रोक लिया। कहने लगी, गुरुवर आप कहते हैं कि जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो मेरी इच्छा है कि मैं भगवान के दर्शन करूं। और मैंने सुना है जो संत लोग होते हैं वो समर्थ होते हैं, जो संत लोग होते हैं वो समर्थ कैपेबल होते हैं, वो तो कुछ भी आत्मा को साक्षात्कार करवाने में समर्थ है, वो कुछ भी दिखा सकते हैं। तो आप कृपा मेरा तीजा नेत्र उघाड़ दीजिए, मेरा तीजा नेत्र उघाड़ दीजिए। वो कहने लगे, अम्मा जब तक ये दो आंखें खुली है ना तब तक तीजा नेत्र उघड़ने वाला खुलने वाला नहीं, बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब तक ये दोनों आंखें खुली है मीन्स जब मैं मरूंगी तभी मेरे को भगवान के दर्शन होंगे। अरे तब तो सारी दुनिया ही कहती है भगवान को प्यारा हो गया, प्रभु के पास चला गया। मगर मैं तो जीवित अवस्था में भगवान को देखना चाहती हूँ। किस अवस्था में?
जीवित अवस्था में। कहने लगे अम्मा मेरा कहने का ये अभिप्राय नहीं है कि तुम्हारी दोनों आंखें जब सदा के लिए बंद हो जाए तब तुम्हें भगवान के दर्शन हो, बल्कि मेरे कहने का अभिप्राय क्या है, दुनिया के लोग इन दो आंखों से ही देखते हैं। कौन कौन सी आंखें, राइट और लेफ्ट। अब राइट से देखने का मतलब राग की आंख से देखना। कौन सी आंख से देखना, राग, मेरापन। अब तुम सीधी नज़र से देख रहे हो तो बोलता है भाई मेरे पे तो उनकी सीधी दृष्टि है। और जो सपोज तुम्हें बाईं नज़र से टेढ़ा देख रहा है तो क्या बोलते हैं, भाई थोड़ी निगाह मेरे ऊपर ना ठंडी रखा कर, मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मीन्स या तो व्यक्ति दुनिया में शुभता प्रियता की दृष्टि से, राग की दृष्टि से किसी को देखता है, और या दुनिया में किसी को द्वेष की, घृणा की, नफरत की दृष्टि से देखता है। मगर वो संत कह रहे हैं जब ये दोनों आंखें बंद हो जाती, जब ये राग की आंख भी बंद हो गई और द्वेष की आंख भी बंद हो गई, तो तीसरा नेत्र उघाड़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो तो ऑटोमेटिकली ये बंद होंगे, वो स्वतः खुल जाएगा। और उसका नाम है वीतरागता। उसका नाम है वीतरागता, जिसमें उसे ना किसी के प्रति आसक्ति है, ना किसी के प्रति नफरत है। और वो वीतरागता ही आत्मा को प्रसन्नता, शांति, एवरलास्टिंग, उसे सुकून देने वाली। एक प्राचीन गाथा अक्सर गुरु भगवंतों से सुनते हैं, नहीं सूही देवता देव लोए, नहीं सूही पुडवी पई राया, नहीं सूही सेठ सेना वही, एगंत सूही साहू वी रागी। कहा कि देवलोकों के देवता भी सुखी नहीं है, देवलोकों के देवता भी सुखी नहीं है। यदि वो देवता सुखी होते तो वो ये भावना नहीं बहाते कि हम यदि यहाँ से आयु पूरी करें तो पुनः मनुष्य जन्म धारण करें, और आगे चले तो जो इतने बड़े बड़े संग्राम होते हैं, इतनी इतनी उनकी अनिका मीन्स उनकी कितनी सेना है, इतने सारे बंदोबस्त उन्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्थात देवलोकों के देवता भी सुखी नहीं। और कहा जो पृथ्वीपति राजा है वो भी सुखी नहीं है, चिंता का बोझ है, राज्य विस्तार की भावना है, और जो है वो बना रहे उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और कहा उनके जो सेनापति है, सेठ लोग हैं, वो भी सुखी क्यों नहीं सुखी है, क्योंकि किसी के प्रति उन्हें राग है और किसी के प्रति द्वेष है। वो राग और द्वेष ही उन्हें क्या कर रहा है, असंतुलित, अनबैलेंस्ड कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, अशांत बना रहा है। मगर शांति का रास्ता कौन सा, कहा एगंत सूही साहू वीराई। जो वीतरागता की साधना करने वाला साधक है, साधु है, दुनिया में एकांत रूप से, एकांत का मतलब मात्र और मात्र, यदि कोई सुखी है तो कहा कौन सुखी है, वो साधक जो वीतरागता की साधना करे। वीतरागता मतलब यदि किसी ने कुछ तुम्हारा अच्छा कर भी दिया तो भी उसके प्रति समबुद्धि है, और यदि किसी ने बुरा भी कर दिया तो भी कैसी बुद्धि है, समबुद्धि है। और यदि वैसी स्थिति आ जाती है तो ध्यान रखना वो व्यक्ति वीतरागता, मुक्ति, सुख का आनंद ले सकता है। और वीतरागता देखे तो हमारा 11वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान, जिसे क्या कहा जाता है, वीतराग गुण स्थान। भले 11वें गुण स्थान में जो हमारा मोहनी इत्यादि कर्मों की बातें हैं, कषाय इत्यादि की बातें हैं, वो उपशम भाव के कारण शांत है। मगर जिन्होंने शपक श्रेणी का आरोहण किया है उन आत्माओं के लिए वो पूरी तरह से 12वें गुण स्थान में क्षीण है, 13वें में क्षीण है, फिर 14वें में भी क्षीण है। मीन्स उनके पास जो स्टेबिलिटी है, उनके पास जो शांति है, उसकी उपमा दुनिया के किसी भी पदार्थ से करना असंभव है।
इसलिए भगवान ने कहा कि जो आत्मा वीतरागता की साधना करता है वही आत्मा सुखी हो सकता है। प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम मेरे मार्ग पे चलो, तुम्हारे बड़ी बड़ी कोठियाँ बन जाएंगी, तुम्हारे बंगले पड़ जाएंगे, तुम्हारे पोता हो जाएगा, तुम्हारे ये हो जाएगा। ऐसा कोई प्रलोभन प्रभु ने अपने धर्म के प्रचार में नहीं दिया है। अर्थात ये चीज़ें मिलेंगी तो मिलने के बाद ये शाश्वत रूप से तुम्हारे पास टिकी रहेंगी, इसमें तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अर्थात जो आएगा वो तो जाने के लिए ही आएगा ना। हो सकता है वो पड़ा रहे, तुम्हें जाना पड़े, हो सकता है तुम्हारी आंखों के सामने उन चीज़ों को विदा होना पड़े। और ऐसी सिचुएशन में प्रभु ने क्या बोला कि तुम यदि बाहर की ओर ध्यान रखोगे तो अंदर में नहीं उतर पाओगे। साधन जरूरी हो सकते हैं तुम्हारी साधना में, मगर वो साधन ही सब कुछ है ऐसा तो नहीं है। और यदि यह दृष्टिकोण तुम्हारा पैदा हो गया तो दुनिया के पुरुषार्थ से जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके प्रति या तो संतुष्ट हो जाओगे, और या नहीं मिला है तो प्रयास करोगे, मगर असंतुष्ट होकर के, तृष्णा लोभ के वशीभूत होकर के गलत स्टेप या गलत मान्यताओं को धारण नहीं करोगे। और तभी तो प्रभु कहते हैं लाभा लाभे सुहे दुहे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसा सो तहा मानव माण्यो। जो व्यक्ति लाभ प्रॉफिट होने पर, अलाभ मतलब नुकसान होने पर, सुहे मतलब सुख अनुकूलता मिलने पर, दुख मतलब प्रतिकूलता मिलने पर, जीविये मरणे तहा जिंदगी यदि बढ़ती है अथवा मृत्यु सामने आ जाती है, समो निंदा प्रशंसासु कोई प्रशंसा अप्रिशिएट कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, और कोई सम्मान दे रहा है और कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है। ऐसी समस्त परिस्थितियों में तुम कैसे हो जाते हो? शांत सम हो जाते हो। जैसे तराजू तकड़ी देखी होगी, तकड़ी में सपोज आपने इधर 5 किलो का सामान रखा है और इधर 10 किलो का आपने बट्टा रखा है, तो क्या होगा? क्या होगा? 5 किलो वाला तो ऊपर चले जाएगा 10 किलो वाला, और सपोज ये 7 किलो है तो भी यही नीचे है। यदि ये 5 किलो है वे तो भी कुछ सम आ सकता है, मगर यदि सपोज दोनों ही हमने निकाल दिए तो उस टाइम आप देखना जो ऊपर पकड़ने वाला ग्रिप करने वाला हैंडल होता है जिसे हम मुट्ठी में ऐसे पकड़ते, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, उसके अंदर वाले कांटे में फ्लक्चुएशन होता है, मगर जो पकड़ा है उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। और जो आत्मा ये समझ लेता है ये परिस्थितियाँ पुण्य पाप के कारण है, ये परिस्थितियाँ मेरे अपने अटेम्प्ट्स के कारण है, कर्मों के कारण है, ये तो आएंगी जाएंगी, मगर मुझे उस कांटे की तरह भी विचलित नहीं होना, मुझे तो उस हैंडल की तरह कैसे रहना है? मजबूत रहना है। और यदि ऐसा तुम्हारा बल पराक्रम जागृत हो जाए, क्योंकि इस सूत्र का, इस अध्ययन का नाम भी क्या है? सम्यक तो पराक्रम। मीन्स इस भाव में उतरने के लिए भी व्यक्ति को बहुत पुरुषार्थ, बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपना पराक्रम लगाना पड़ेगा। तो प्रभु कह रहे हैं वीतरागता तुम्हें शांति देगी, मगर शांति किस तरीके से देगी? वीय रागयायण नेहानुबंधनाणी तणहानुबंधनाणी य वो चिंदई। भगवान फरमाते हैं जो वीतरागता के भावों में आता है उसके फिर स्नेह के बंधन टूटने लग जाते हैं। कौन से बंधन? स्नेह के बंधन टूटने लग जाते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है तृष्णा के बंधन टूटने लग जाते हैं। किसके बंधन? तृष्णा के। तो पहला शब्द है स्नेह। स्नेह के लिए कहा जाता है स्नेह मूलानि दुखानि रस मूला व्याध्या लोभ मूलानि पापानि तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। कि जिंदगी में यदि दुख है तो उस दुख का रीजन क्या है? कहा स्नेह, लगाव। लगाव है तो उसका जब अलगाव होगा वो चीज़ दूर जाएगी तो दुख होगा। जो मांस, सिंपल सा एग्जांपल क्या देते हैं, जो मांस हमारी
नाखून के साथ चिपका हुआ है, आत्म प्रदेशों के साथ संबद्ध जुड़ा हुआ है। जैसे ही नाखून यदि मांस की सतह के साथ साथ काटोगे तो वेदना होगी, और यदि ऊपर वाले को काटोगे तो कोई वेदना नहीं होगी। इसी प्रकार जिंदगी में हमारे दुख का कारण कौन सा है? वह है स्नेह। स्नेह का मतलब राग का ही भाव। और स्नेह गुण देखा जाए, जैसे पानी में भी स्नेहन गुण होता है। स्नेह शब्द से ही देखे तो स्निग्धता बना। स्निग्धता, जैसे आटा पड़ा है तो आटा अपने आप थोड़े इकट्ठा हो जाएगा, उसमें क्या डालोगे आप? पानी डालोगे। और यदि और सॉफ्ट रोटी बनानी है तो कई लोग दूध डाल लेंगे, घी डाल लेंगे। अर्थात जैसे पानी डालना, उसने अपनी क्वालिटी, अपना स्नेहन गुण दिखाया। जो बिखरे हुए आटे के अंश है उनको उसने इकट्ठा कर दिया। इसी प्रकार स्नेहन गुण, ये अच्छी क्वालिटी की दृष्टि से देखे कि जहाँ बिखराव है, तुम प्यार दिखाओगे तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। मगर प्रभु क्या कह रहे हैं? जो आत्मा वीतरागता की साधना करेगा वो किसी को बुरा भला तो कहेगा नहीं, मगर वो भीतर से किसी के प्रति भी स्नेह नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? स्नेह नहीं करेगा कि ये मेरा है, ये मेरा हो गया है। कारण वो समय भी दूर नहीं है जब वो तुम्हारे से जुदा हो जाएगा, या तुम्हें उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में तो तुम्हें रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। धर्म हम क्यों सीख रहे हैं? सुखी होने के लिए, शांत होने के लिए। और यदि हमारा राग ही बढ़ रहा है वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, तो हम स्टेबल माइंडेड नहीं रह पाएंगे। तो प्रभु ने कहा कि जो आत्मा वीतरागता की साधना करेगा उसका स्नेह का भाव कमजोर होता जाएगा। उसकी वो पकड़, वो ग्रिप जो दूसरों के साथ उसे जोड़ करके रख रही थी, वो कमजोर होने लग जाएगी। जब कमजोर होगी तो उस व्यक्ति के छूटने पे, दूर जाने पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। अक्सर क्या होता है, छोटी छोटी उम्र में कभी झगड़ा हो गया, दोनों जुदा जुदा हो गए। कभी कभी माता पिता ने जिनको बड़े लाड प्यार से पाला, वो बच्चे मुंह मोड़ करके अलग अपना किचन बना करके अपनी दुनिया अलग कर लेते। और ऐसे टाइम में उस माता पिता का हाल क्या होता है? उनके ऊपर तो वही घटित होता है कि मानो सारे दुख दुनिया के हमारी जिंदगी में आ गए। मगर यदि उस व्यक्ति ने इस सत्य को शुरू से ही स्वीकार किया होता कि दुनिया का कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं है। हाँ, तुम सुधारना चाहते हो, उसका प्रयास करना अलग बात है, मगर जो सत्य है उसको स्वीकार जब तक नहीं करेंगे तब तक जिंदगी में शांति आने वाली नहीं। तो प्रभु ने सुंदर सा मेथड दिया, अपने स्नेह को कम करो, अपने स्नेह को कम करो। एक छोटी सी स्टोरी आती है। भले ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि महाराज प्रैक्टिकली ये चीज़ें ज़िंदगी में उतारनी बहुत मुश्किल है। सुनेंगे तो वो भाव तो आएंगे ना, वो भाव आएंगे तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो सभी के हैं। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को फिट करके घटा कर देखोगे तो आपको उसका आंसर, समाधान भी मिलने लग जाएगा। कहते हैं एक बार एक पति और पत्नी दोनों ही बहुत वीतरागता की साधना करने वाले, जो हमेशा यही कहते अपना कुछ नहीं, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। मगर एक टाइम ऐसा हुआ, उनके पति देव बाहर गए हैं और इधर उनके एक लौता जो पुत्र है उसकी श्वास गति ऐसे ही रुकी कि मानो वो सोया सोया दुनिया से रुखसत कर गया। अब माँ को ममता तो है, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने सोया था और उठ नहीं रहा, श्वास रुक गए हैं, काल कर गया। और ऐसी स्थिति में जैसे ही पतिदेव लौटे, पतिदेव से कहने लगी, हे पतिदेव, मैंने पड़ोस वालों से ना, अपने पड़ोसन से एक आभूषण, एक नेकलेस ले रखा था और वो बहुत महंगा था। मैंने किसी पार्टी में पहनने के लिए लिया था और मेरे को सबने बहुत अप्रिशिएट किया, तो बहुत सुंदर लग रही है और मेरे को ये बहुत भा गया। उन्होंने मांगा नहीं जब तक, तब तक मैंने उसको अपने घर पे रखा। मैं पहनती, मैं उसको देखती, मैं उसको चूमती कि ये मेरा हार, मेरे को कितना सुंदर लग रहा है।
मगर टाइम आया कि अब वो पड़ोसियन देखती है कि कब वापस लौटाए, और वो मांगने के लिए आ गई, और मैंने ना वो हार उनको वापस कर दिया। वो हार क्या कर दिया, उनको वापस कर दिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो घर वाला कहते हैं इसमें गलती वाली बात ही नहीं है, जो तुम्हारी चीज़ थी ही नहीं वो तो तुम्हें आगे वापस लौटानी ही थी। फिर कहने लगे अच्छा तो चलो अंदर चलो। जैसे ही अंदर पहुंचे तो क्या देखा, बेड के ऊपर उनका बेटा काल धर्म को प्राप्त हो चुका है। कहने लगे आपका ये बेटा जो हमारे लिए गहनों से भी कई गुना ज़्यादा प्रिय था, मगर जब तक हमारा समय था तब तक हमारे पास था, मगर जो चीज़ किराए की है उसको हम ऑनरशिप के साथ बोलेंगे मेरी है, ऐसा कभी होता नहीं है। ये तो हमारा भ्रम है, ये हमारा अपना ही दुख को पैदा करने का मानसिक भाव है। अर्थात उन्होंने कैसे कैसे खुद को संभाला। मगर ज़िंदगी में ये चीज़ यदि हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटली अपने साथ जोड़े, जो हमारे पास रहा मीन्स हमारा तब तक था क्योंकि हमने उसकी उतनी देर की, बोलते हैं ना उतनी देर के लिए हमने उस, जैसे बच्चे थे ना तो वीडियो गेम खेलने के लिए बोलते थे कि अच्छा 10 रुपए की आधा घंटा खिला देंगे, 20 रुपए का 1 घंटा खिला देंगे। मगर जैसे ही वो आधा घंटा कंप्लीट होता वो क्या बोलते और पैसा लो। मगर कर्मों की दृष्टि में क्या होता है, जो तुम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो वो जब फल देने आता है उतना उतना मिलता है। मगर तुम चाहो कि मैं अब और दे करके ले लूँ तो वो फिर नेक्स्ट मिलेगा वही चीज़ मिले, ऐसा कोई श्योर नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं वीय राय वीय राग रागयायण नेहानुबंधनानि तणहानुबंधनानि यह वो छिंदे। वीतराग भाव से स्नेह के बंधन, और दूसरा है तृष्णा के बंधन छूटते हैं। तृष्णा किसे बोलते हैं, तृषा वैसे प्यास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा मृग तृष्णा। मृग तृष्णा मिराज इफेक्ट जैसे साइंस में पढ़ते हैं ना, कोई धूप का बहुत ज़्यादा लू भी चल रही है, धूप भी बहुत है, गाड़ी आप स्पीड से चला रहे हो और तुम्हें बार बार रोड पे क्या लगता है कि पानी है, मगर वहाँ पानी होता नहीं है। इसी प्रकार दुनिया के भोग भी तो मृग तृष्णा की तरह है ना। व्यक्ति सोचता है सुख मिलेगा सुख मिलेगा, कहीं तो सुख मिलेगा मगर कहीं सुख उसे मिलता नहीं। तो प्रभु ने कहा जब वीतरागता के भावों में आओगे तो ये तुम्हारी प्यास, तुम्हारी ये तृष्णा वो भी क्षीण होने लग जाएगी। तुम बार बार भटकोगे नहीं, बार बार अटकोगे नहीं, क्योंकि मोक्ष की ओर बढ़ना है तो तृष्णा भी बहुत बड़ा बंधन है। जब महाराज नमी नमी राजऋषि महाराज जब दीक्षा के लिए निकले हैं, इंद्र महाराज वो ब्राह्मण का वेश लेकर के आते हैं और क्या बोलते हैं कि मिथिला जल रही है, अंतःपुर तुम्हारा जल रहा है, रानियां विलाप कर रही है, और ऐसी स्थिति में आप सब कुछ छोड़ करके क्यों जा रहे हो, उन लोगों की खबर क्यों नहीं ले रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा था, सुहम वसामो जीवामो जैसिन में नथी किंचन मिहिलाए दज्ज माणिये नामे दज्जई किंचन, कि मैं तो बहुत सुख पूर्वक रह रहा हूँ, मुझे कोई चिंता कोई दुख कोई बेचैनी नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। दुख क्यों नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मेरा अपना कुछ नहीं है। और इसलिए यदि मिथिला जल भी रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मेरा है ही नहीं, यदि वो जल भी रहा है जो मेरा ही नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूं। सपोज करो ना, जिस घर की रजिस्ट्री तुम्हारे अभी हाथ में नहीं आई और तुमने उस घर को लेने का प्लान बनाया, बहुत सुंदर है, मगर तुम्हें पता चला रात को उसमें आग लग गई। अब उसमें आग लगी है तो तुम्हें कोई टेंशन होती है, कोई चिंता होती है, क्योंकि तुमने तो अभी उसके लिए कोई पेमेंट दी नहीं। मगर जिस कॉन्ट्रैक्टर की वो जगह है उसको तो बहुत प्रॉब्लम होगी, उसको तो शायद रात की नींदें भी उसकी उड़ जाए, दिन का चैन भी चला जाए। वो क्यों जाएगा, क्योंकि उसको उसके प्रति अपनत्व है, मेरापन है, ये मेरी जगह है। मगर तुम्हें क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि तुमने कहा वो मैंने तो अभी मेरे नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं था, मैंने तो अभी कुछ साइन दिया ही नहीं था, कुछ पैसे भी नहीं थे।
अर्थात जहाँ पर मेरापन है वहाँ पर दुख है, जहाँ मेरापन नहीं वहाँ कोई दुख नहीं। मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है। भले व्यवहारिक धरातल पे तुम्हें सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, मगर उस सत्य को भुला करके यदि प्रयास कर रहे हो तो कभी सुखी नहीं हो सकते। और यदि उस सत्य को ध्यान में रख करके चल रहे हो कि वास्तव में मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, सबके सहयोग के कारण हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर यदि मैं इसी में रचा बचा रहा तो कभी मुझे शांति, सुकून, आत्म दर्शन होने वाले नहीं। इसलिए कहा कि हे आत्मा, वीतरागता के भावों को समझो और वो तुम्हारी आत्मा का अपना स्वभाव है, उसे पाने का प्रयास करो। और भगवान कहते हैं विये रागायण नेहानुबंधनानि तणानुबंधनानि य वोछिंदे म्हणून म्हणून सद्देसु फरिस रूप रस गंधेसु सचिता चित्त मीसेसु चेव विरज्य। और जब व्यक्ति में विरक्ति आती है, क्योंकि जब वीतरागता आई तो वीतरागता से उसके स्नेह के बंधन कम ढीले पड़े, स्नेह कम हुआ तो उसका तृष्णा का लेवल भी कम होने लग पड़ा, क्योंकि जिसके प्रति आसक्ति है, अपनत्व है, ममत्व है, उसको जब तक निहार ना ले चैन नहीं पड़ता, उसको देखने की प्यास है, उसको पाने की तड़प है। मगर जैसे जैसे उस व्यक्ति का स्नेह कम होगा, स्नेह के बाद उसकी तड़प भी कम हो जाएगी, उसका बोलते ना तोड़ उठती है उसके बिना, वो भी कम हो जाएगी। और प्रभु कह रहे हैं वो आत्मा फिर मनोज्ञ और अमनोज्ञ, यदि मन के अनुकूल उसे शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, शब्द, सोचो ना तुम्हें किसी से लगाव बहुत है, अब उसका रोज उस टाइम पे फोन आता है, फोन नहीं आया आज, तो तुम्हारे अंदर क्या होने लग जाएगा? बेचैनी, उतावलापन, अशांति। मगर जब तुम वीतरागता के भावों में हो तो तुम्हें ऐसे कोई तड़पन उठने वाली नहीं है। तुमने बहुत अच्छे ड्रेसअप होकर के गए, किसी ने तुम्हें नहीं अप्रिशिएट किया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सपोज किसी ने तुम्हारी निंदा भी कर दी, कुछ अमनोज्ञ शब्द भी बोल दिया, तुम्हें तब भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अब उस राग और देश से ऊपर उठ चुके हो। जब तुमने ये सोच ही लिया कि दुनिया में मेरा अपना वास्तव में कोई नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि में कर्मों के कारण ये सब रिश्ते हैं, मगर ये रिश्ते शाश्वत नहीं है। इसके ऊपर यदि चिंतन चलेगा तो शांति, समाधान, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारी एग्जाइटी, ये सब छूमंतर हो सकती है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय।
तो जब आत्मा में वीतरागता का भाव आता है, उस वीतरागता के भाव के कारण उसका स्नेह का लेवल वो कमज़ोर होगा। तृष्णा, प्यास, जो तड़प है वो कम होगी। और दुनिया में यदि कुछ मनोज्ञ, मनोज्ञ मतलब मन जिसको जानता है, मन जिसको जानता है, मन किसको जानता है? जो अपना फेवरेट होता है उसको तो पहचान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं, दूसरे को तो मैं नहीं जानता भाई, इसको मैं ग्रहण भी नहीं करना चाहता। तो जो जो जिंदगी की अनुकूल परिस्थितियां हैं, उस अनुकूलता में अनुकूल शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, यदि कुछ ऐसा अनुकूल मिलता है अथवा प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब सुंदर, बढ़िया, अनुकूल, साताकारी नहीं मिलता, उन दोनों सिचुएशंस में वो व्यक्ति फिर शांत, स्टेबल रह पाता है। क्यों? क्योंकि अब वो सचित्त, अचित्त या मिश्र, तीनों ही तरह के समस्त पदार्थों से विरक्त हो जाता है। सचित्त का मतलब जो चेतना के साथ है, अचित्त का मतलब जो चेतना से रहित है, और मिश्र का मतलब जिसमें चेतना और अचेतना दोनों ही चीज़ें। तो प्रभु कह रहे हैं कि हे आत्मा, यदि वीतरागता तुम्हारी जिंदगी में उतरेगी तो तुम्हारी जिंदगी से समस्त राग और द्वेष चला जाएगा। कोई प्रश्न कर सकता है, कोई प्रश्न कर सकता है कि राग तो दूर करने की बात कही जा रही है, मगर द्वेष की बात क्यों नहीं कही जा रही? राग की बात कही जा रही है, द्वेष की क्यों नहीं कही जा रही? तो वहाँ पर सिंपल सा आंसर है कि राग को छोड़ना ज़्यादा कठिन है, द्वेष को छोड़ना ज़्यादा कठिन नहीं है। तुम्हें जिसके प्रति बहुत आसक्ति, मोहब्बत है, तुम्हें बहुत अटैचमेंट है, तुम्हें उस व्यक्ति को भुलाना, उस व्यक्ति से दूर जाना तो मुश्किल होता है, मगर जिससे नफरत है, घृणा है, उस व्यक्ति से दूर जाने में तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम, कठिनाई नहीं होती। इसलिए कहा सबसे पहले तुम्हें राग को छोड़ना है। राग चला गया तो द्वेष को छोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और इसी के साथ साथ देखिए, जहाँ राग है वहीं द्वेष होता है। राग चला जाए तो फिर द्वेष भी नहीं होता, क्योंकि लाइन आती ना, वी ऑलवेज हर्ट द वन वी लव द मोस्ट। हम उसी को ज़्यादा जिंदगी में डिस्टर्ब करते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिसके प्रति जितना ज़्यादा राग होगा, आसक्ति होगी, उस व्यक्ति के दुख का कारण भी हम ज़्यादा बनेंगे। और यदि जिसके प्रति हम ज़्यादा आसक्त हैं, उसी व्यक्ति के कारण हम ज़्यादा दुखी होंगे। मगर सुखी होना चाहते हैं तो प्रभु ने कहा वीतरागता को समझे, वीतरागता को अपनाने का प्रयास करें। तो क्या लिखा? जो वीतरागता को पाए हो, अक्षय सुख को वो पाएगा। जो वीतरागता को पाए हो, अक्षय सुख को पाएगा। मोह के बादल फिर छट जाए हो, जीवन उजला हो जाएगा। मोह के बादल फिर छट जाए हो, जीवन उजला हो। जो स्नेह के बंधन को तोड़े, निज आत्म से नाता जोड़े। जो स्नेह के बंधन को तोड़े, निज आत्म से नाता जोड़े। तृष्णा के बंधन से छूटे हो,
जो वीतरागता को पाए हो, अक्षय सुख को वो पाएगा। वायु के झंझावातों में सूरज की लौना चंचल हो। वायु के झंझावातों में सूरज की लौना चंचल हो। मन भावन शब्द रूप आदि हो, से भ्रमित नहीं हो पाएगा। जो वीतरागता को पाए हो, अक्षय सुख को वो पाएगा। आसक्ति देती है क्रंदन, विरक्ति से कटते बंधन। आसक्ति देती है क्रंदन, विरक्ति से कटते बंधन। प्रभास ये मार्ग मुक्ति का हो, कोई किस्मत वाला पाएगा। प्रभास ये मार्ग मुक्ति का हो, कोई किस्मत वाला जो वीतरागता को पाए हो, अक्षय सुख को मोह के बादल भी छट जाए हो। जीवन उजला बन जाएगा, जीवन उजला बन जाएगा। तो वीतरागता आत्मा का स्वभाव, आत्मा की अपनी चीज, आत्मा का अपना गुण, आत्मा का अपना धर्म। अब उसे पाने में जो पराक्रम करेगा, प्रभु कहते हैं वो परम समाधि को पाएगा। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम।